नमस्ते सभी को। आज हमारी जो क्लास है हरियाणा जीके की, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के बांध। आज हम हरियाणा के जो बांध हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से बांध हैं, कौन सी नदी पर है, कौन से जिले में है, उनके बारे में आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे घग्गर नदी की। घग्गर नदी, घग्गर नदी पे कौन कौन से बांध हैं? एक तो देखो ये याद रखना है, एक तो है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध, ये जो कौशल्या बांध है, एक तो ये याद रखना है। एक याद रखना है छमला बांध। छमला बांध, ठीक है। एक याद रखना है दीवान, दीवान वाला बांध। और एक याद रखना है आपको ओट्टू बांध। ओट्टू बांध। तो ये जो चार बांध हैं, ये घग्गर नदी पर बांध है। देखो घग्गर जो नदी है हरियाणा में तो कालका में प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से है तो हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है। तो जो घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश के डागसाई, हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है, हरियाणा में कालका पंचकुला में प्रवेश करती है। कालका पंचकुला में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये जो घग्गर नदी है वो कालका में प्रवेश करने के बाद में अम्बाड़ा में आती है। अम्बाड़ा के बाद में कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। सिरसा के बाद में ये राजस्थान में जाती है। राजस्थान में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में ये लुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ में ये लुप्त हो जाती है। जो घग्गर नदी है ये एक मौसमी नदी है। घग्गर नदी है ये एक मौसमी नदी है जो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में ये बहती है, मौसमी नदी है। पाकिस्तान में इसे हाकरा कहते हैं। तो ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी पर ये चार बांध है। पहला बांध है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध है ये कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी पर, कौशल्या नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। घग्गर नदी की जो सहायक नदी, घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी। तो कौशल्या जो बांध है, सबसे पहले बात करेंगे कौशल्या बांध के बारे में। कौशल्या बांध है हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है। कौशल्या जो बांध है हरियाणा का, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है। हरियाणा का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बांध है कौशल्या बांध। जो बड़ा कब था तो वो याद रखना है, दो 2008 से 2012। ये जो कौशल्या बांध है ये बना था, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है, कौशल्या नदी पर है ये। ठीक है, इसकी अगर बात करें, ऊंचाई जो है वो 34 मीटर की है। लंबाई है इसकी, लंबाई है वो 700 मीटर की है। लंबाई 700 मीटर की है। हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है, कौशल्या नदी पे है। कौशल्या नदी है ये जो घग्गर नदी है उसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है। और ये कहां पर है? ये पिंजौर पंचकुला में है। कौशल्या बांध है ये कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला में है ये। पिंजौर पंचकुला में है ये कौशल्या बांध। छमला बांध है ये भी पंचकुला में है। दीवान वाला बांध है ये भी पंचकुला में है। ठीक है, ये ओट्टू बांध है, ओट्टू बांध ये कहां पर है? ये ओट्टू बांध है सिरसा में। ओट्टू बांध कहां पर है? ये सिरसा जिले में है। और जो ये देवीलाल की याद में बनाया गया। देवीलाल, देवीलाल, देवीलाल की याद में बनाया गया। कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया ये ओट्टू बांध। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। गंगा नदी है हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है, हरियाणा में कालका अंबाला में प्रवेश करती है, पंचकुला जो कालका पंचकुला में प्रवेश करती है, फिर अंबाला में, फिर कैथल में, फिर जो फतेहाबाद में, सिरसा में, राजस्थान में हनुमानगढ़ में जाकर ये लुप्त हो जाती है। तो ये मौसमी नदी है, इसे पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम में बहती है। इस पर चार बांध बनाए हुए हैं। तो ये चारों बांध हमें याद रखने। तीनों बांध है ये पंचकुला में है। ठीक है, ये एक बांध है ये कहां पर है? सिरसा में है। तो ये याद रखना कि जो ओट्टू बांध है ये कहां पर है? ये सिरसा में है। ठीक है, उसके बाद में देखो
उसके बाद में हम बात करेंगे यमुना नदी पर। यमुना नदी, यमुना नदी। तो देखो जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी, यमुना नदी पर एक बांध है, हथनी कुंड बांध या ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा बांध। ये जो ताजेवाड़ा जो बांध है, ये कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर है ये? यमुनानगर में। ठीक है। 1996 99 में, 1996 से 99 में इसका दोबारा निर्माण करवाया गया और हथनी कुंड, हथनी कुंड बांध इसका नाम कर दिया गया। हथनी कुंड बांध है, इसका नाम कर दिया गया। 1999 में इसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया। 1999 में इसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया। जो ताजेवाड़ा बांध है, यहां से यमुना नदी है, ये कहां से निकलती है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से ये निकलती है। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? ताजेवाड़ा बांध, कलेसर या हथनीकुंड बांध से हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में पूर्व में बहती है। हरियाणा में पूर्व में ये बहती है। यमुना जो नदी है वो यमुना नदी है। वैसे हमने जो नदी का टॉपिक है वो अलग से भी करवा रखा है, लेकिन ये याद करने के लिए देखो, हरियाणा में पूर्व में बहती है यमुना नदी। यमुना नदी की हरियाणा में 320 किलोमीटर है, इतनी लंबाई है। यमुना नदी पूर्व में बहती है, हरियाणा को यूपी से अलग करती है। हरियाणा को यूपी से अलग करती है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करती है, पूर्व में बहती है। सबसे पहले ये कहां पर आती है? यमुनानगर में, और वहां पर बांध है ताजेवाड़ा बांध। 1996 99 में ये बना था और हथनी कुंड बांध इसका नाम है। ठीक है। तो ये जो है वो पूर्व में बहती है। कहां पर? सबसे पहले यमुनानगर में, फिर यमुनानगर के बाद में ये कहां पर आती है? करनाल में आती है। करनाल के बाद में पानीपत में, पानीपत के बाद में सोनीपत, सोनीपत के बाद में ये फरीदाबाद, फरीदाबाद के पलवल, पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है। पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है और यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में ये प्रवेश करती है। तो ये याद रखना है, ताजेवाड़ा बांध है, ये कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है। और यमुना नदी पर है, ये भी चीज याद रख लेना, यमुनानगर में है और यमुना नदी में है। ठीक है। एक ये याद रखना है कि एक बांध है लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध। ये जो लाल टोपी बांध है, ये भी यमुनानगर में है। यमुनानगर, यमुनानगर, यमुनानगर में है। लाल टोपी बांध है, ये भी कहां पर है? यमुनानगर में है, यमुना नदी पर है। ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। उसके बाद में एक याद रखना है आपको, अनंगपुर बांध। जो अनंगपुर बांध है, ये भी यमुना नदी पर ही है। अनंगपुर बांध, ये जो अनंगपुर बांध है, ये कहां पर है? फरीदाबाद में है। अनंगपुर बांध कहां पर है? फरीदाबाद में है। इसे बसाया किसने था? तो जो सूरजमल तोमर है, जो अनंगपाल तोमर है, उसने बसाया था। ठीक है। 8वीं सदी में बसाया गया था, अनंगपाल तोमर द्वारा ये बसाया गया था। अनंगपुर बांध है, फरीदाबाद में है और यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना, ये नदी पर है। ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना इसके बारे में। और बात करें यमुना नदी के बाद में, हम एक बात करेंगे जो मसाणी बांध है उसके बारे में। मसाणी बांध, तो ये जो मसाणी बांध है, ये है साहिबी नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? साहिबी नदी पर। मसाणी बांध है, ये कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर है मसाणी बांध। देखो बात करेंगे साहिबी नदी की, मसाणी बांध की, इन दोनों की बात करेंगे। देखो ये जो मसाणी बांध है, ये 1989 में बना था। मसाणी गांव में है, मसाणी गांव में है ये। मसाणी गांव रेवाड़ी, मसाणी गांव रेवाड़ी में है ये। ठीक है। तो जो साहिबी नदी है, ये बहरोड पहाड़ी से निकलती है। साहिबी नदी है, ये बहरोड पहाड़ी से निकलती है। बात करें जयपुर से 113 किलोमीटर दूर जो मनोहरपुर और जीतगढ़ है, उसके पास में बहरोड पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में अलवर के कोट कासिम को पार करके ये हरियाणा में
प्रवेश करती है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में ये बांध बनाती है मसाणी बांध। मसाणी बांध मसाणी गांव में है, 1989 में बना था। साहिबी नदी पर ये बांध रहेगा। ठीक है। और साहिबी नदी है, रेवाड़ी में प्रवेश करने के बाद में ये गुरुग्राम में लाहुरी गांव में जाती है। उसके बाद में नजफगढ़ झज्जर में जाती है। फिर बात करें दिल्ली में जाकर यमुना नदी में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी है साहिबी नदी। जो साहिबी ये नदी है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? साहिबी नदी है। तो मसाणी जो बांध है ये कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा, मसाणी गांव में रहेगा ये। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में एक बात करेंगे, देखो उसके बाद में एक तो बात करेंगे ओखला बांध की। ठीक है। एक तो हमारा टॉपिक है ओखला बांध। ओखला बांध, ये जो ओखला बांध है ये कहां पर है? नोएडा। नोएडा, गुरुग्राम। यहां से ओखला बांध से एक नहर भी निकाल गई है जिसका नाम है गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर, एक नहर भी निकाली गई जिसका नाम क्या है? गुरुग्राम नहर है, जिससे फरीदाबाद गुरुग्राम में सिंचाई की जाती है। ठीक है। तो ओखला बांध है ये कहां पर है? नोएडा गुरुग्राम में है। नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी। नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी। नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी रहेगी। ठीक है। एक बात करेंगे पल्ला बांध। एक बांध की बात करेंगे, पल्ला बांध। ये जो पल्ला बांध है ये कहां पर रहेगा? ये पल्ला बांध है, ये फरीदाबाद में। पल्ला बांध कहां पर है? फरीदाबाद में है। नदी कौन सी है पल्ला बांध की? यमुना नदी। पल्ला बांध की कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है। एक बात करें, एक है दादूपुर। दादूपुर बांध। ये जो दादूपुर जो बांध है, दादूपुर बांध, ये कौन सी नदी पर रहेगा? तो याद रखना है सोम नदी पर रहेगा ये। सोम नदी पर रहेगा। जो दादूपुर बांध है ये सोम नदी पर रहेगा। और कहां पर है ये जो दादूपुर बांध है? ये यमुना नगर में है। ये कहां पर है? यमुना नगर में है। दादूपुर बांध कहां पर है? यमुना नगर में है और सोम नदी पर ये रहेगा। ठीक है। एक है जल बहरा बांध। एक याद रखना है जल बहरा। जल बहरा, जल बहरा बांध। ये जो जल बहरा बांध है ये है मारकंडा नदी पर। मारकंडा नदी या अरुणा, इसका प्राचीन नाम है अरुणा नदी। कहां पर है जल बहरा बांध? तो याद रखना है कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। मारकंडा या अरुणा नदी पर रहेगा जल बहरा बांध, जो कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। उसके बाद में देखो एक बात करेंगे कि भाखड़ा बांध की। भाखड़ा बांध, ये जो भाखड़ा जो बांध है ये 1963 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1963 में ये बनाया गया था। इसकी क्षमता की बात करें 1350 मेगावाट की इसकी क्षमता है भाखड़ा बांध की। भाखड़ा बांध है कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। सतलुज नदी पर यह बनाया गया है भाखड़ा बांध। हरियाणा का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बड़ा बांध है भाखड़ा बांध है। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रहेगा, भाखड़ा गांव में रहेगा। और बात करें कि ये सतलुज नदी पर है। उसके बाद में एक है नांगल। भाखड़ा के बाद में आता है नांगल, भाखड़ा नांगल बांध। ये जो नांगल है ये कहां पर है? पंजाब में है। नांगल है ये कहां पर है? पंजाब में है। भाखड़ा नांगल बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है भाखड़ा नहर। जिसका क्या नाम है? भाखड़ा नहर जिसका नाम है। तो ये भाखड़ा नहर है, ये हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है भाखड़ा नहर? तो ये आपको याद रखनी, जो हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना में। टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद में है। टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद में है। टोहाना में प्रवेश करती है, उसके बाद में ये हरियाणा में सिंचाई करती है भाखड़ा नहर। तो टोहाना को नहरों का शहर कहते हैं। नहरों का शहर किसे कहते हैं? टोहाना को कहते हैं। नहरों का शहर किसे कहते हैं? टोहाना को कहते हैं। सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर की जाती है?
हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई है वो कहां पर की जाती है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई सिरसा में की जाती है। सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर की जाती है? सिरसा जिले में की जाती है। सबसे कम सिंचाई कहां पर की जाती है? सबसे कम सिंचाई है वो पंचकुला में की जाती है। सबसे कम सिंचाई है वो कहां पर की जाती है? पंचकुला में सबसे कम सिंचाई की जाती है। तो ये चीज याद रखनी है कि जो भाखड़ा नहर है हरियाणा में टोहाना में प्रवेश करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बांध और याद रखना है, कोसांग बांध। जो ये कोसांग बांध है ये कौशल्या नदी पर है। ठीक है, कौशल्या बांध है वो भी कौशल्या नदी पर है, और कोसांग जो बांध है ये भी कौशल्या नदी पर है। कोसांग बांध, कोसांग, कोसांग बांध है जो, ये कहां पर है कोसांग बांध? ये पंचकुला में है और कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी, कौशल्या नदी। और जो कौशल्या बांध है ना, कौशल्या बांध, कौशल्या बांध, ये कौशल्या बांध सबसे बड़ा बांध है, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है, और ये कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। घग्गर नदी की ये सहायक नदी है। कौशल्या जो है नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, बांध का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।